हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के पार्टनर के करंट फीलिंग्स का कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं। ये रीडिंग टाइमलेस होगा और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होगा। इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलेगा। जो जो चीज़ आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड आप लोग इंट्यूटिव तरीके से देखिए, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है और मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, यूनिवर्स के साइन के ऊपर, और आपके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि आपके इंट्यूशंस जो बोल रहे हैं और वीडियो के माध्यम में जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं क्या सही है या नहीं। एंड नेक्स्ट, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई स्पेल सर्विस, ना ही कोई क्रिस्टल सर्विस सेल करता हूं, तो स्कैमर से बचिए। मैं सिर्फ यहाँ पे टैरो रीडिंग के वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोगों को मोटिवेट करता हूं थ्रू माय इंस्टाग्राम। सो मेरे को इंस्टाग्राम पे प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। एंड स्कैमर से बचिए, मैं आपको कमेंट करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो ये जो रीडिंग होगा ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, क्रश, सारे पर्सन के लिए है अवेलेबल। एंड अभी ये जो रीडिंग मैं करूंगा, पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करूंगा, उसके बाद टैरोट से देखूंगा एंड उसके बाद भी ओरेकल कार्ड्स देखूंगा। सो एक काम कीजिए, आप लोग इसी वक्त पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए थ्रू योर थर्ड आई। उसके एक पर्टिकुलर मैसेज को विजुअलाइज कीजिए, एक पर्टिकुलर साइन को विजुअलाइज कीजिए, एक फ्रेग्रेंस को, यानी कि उनके स्मेल को विजुअलाइज कीजिए। चलिए, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी धर्मार्थ मखदे देवी नारायणी नमस्ते। महाकाली ब्लेसिंग्स दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी क्या है। पहला एनर्जी का कार्ड यहाँ पे आते हैं सेकेंड चक्रा, यानी कि सेक्रल। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। थिंकिंग मैन, अगेन थिंकिंग मैन। ओके, उसके बाद डिसिट, उसके बाद डिसिट। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूं आज आप एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपको चीट किए थे और जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते थे। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि ये पर्सन के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री है, जो अक्सर आपको बहुत डिफरेंट तरीके से ललचाए हैं। आप इसको बेइंतहा मोहब्बत करते हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये सोच जो रहे हैं, इसके सोच में प्रॉब्लम्स है कि ये अभी सोच रहे हैं कि ये आपको चीट किया था, ये आपको धोखा दिए थे, ये आपको झूठ बोले थे, और डेफिनेटली उस चीज को लेके ये बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और वही चीज इसके मन में दोहरा रहा है। कर्मा इसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि ये भटक रहा है, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। साथ ही साथ आपका याद इसको तड़प रहा है, मतलब तड़पा रहा है, और ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि जो चीज अभी दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। ये आपको कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, बट ये कर दिया है। कुछ ऐसे मेरे को इसके एनर्जी लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदे है, ये बहुत ज्यादा गिल्ट लेके बैठे हैं, और डेफिनेटली ये झूठ को बोला नहीं चाहता था बट ये झूठ को बोला है, या फिर कोई चीजों को छुपाना नहीं चाहता था बट किया है। मैं ये भी देख सकता हूँ कोई सीक्रेट क्रश है जो आपको फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, चीजों को काइंड ऑफ डिफरेंट तरीके से चीजों को धकेल दे रहे हैं। एक्चुअल में टैरोट बताइए, ओरेकल बताइए, ये डिसीट कार्ड क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे डिसीट कार्ड क्यों दिखा रहा है, क्या है डीपेस्ट सीक्रेट। वाओ, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कोई आपको गोस्ट करके चले गए थे, और काइंड ऑफ ऐसे पर्सन है ये जो आपको अक्सर मैं बोल सकता हूं कि जो आपको एज अ ऑप्शंस की तरह यूज किए थे, या फिर थर्ड पार्टी की तरह यूज किए थे, या फिर आप इस पर्सन के ट्रैप में आए थे। बट डेफिनेटली देख रहा हूं कि ये पर्सन कोई ऑल्टरनेटिव तरीके से आपके साथ कनेक्ट किए थे। हो सकते है इस पर्सन के साथ आप सोशल मीडिया से मिले हो, अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन के साथ आप मिले हो, आपके इंट्यूशंस पहले से ही कहता था कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे, आखिर में वही हुआ। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बाईपास करके चले गए। तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज मतलब क्या है कि ये पर्सन सेकंड थॉट्स दे रहे हैं, सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं, और आप भी एक सेकंड चांस के लिए वेट कर रहे हो। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको सबोटैच करके चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं, उसी के बारे में, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद आते हैं आर्कएंजल माइकल का कार्ड, रूट चक्रा के कार्ड।
तो यहाँ पे प्रोटेक्शंस के कार्ड आते हैं। तो आर्कएंजल आपको बोल रहे कि देखिए, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं जो अक्सर अपने इशारों से आपको नचाते हैं। तो जब भी इसके फिजिकल नीड्स के दरकार होते हैं तो ये आपके पास आते हैं और बाकी टाइम पे ये छोड़ के चले जाते हैं। और अक्सर आप ही को ये सेकेंड ऑप्शंस की तरह यूज करते हैं और आपको मैनिपुलेट करके रखे हैं। आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को ये वैल्यू नहीं देते हैं और अक्सर ये पर्सन अपने काइंड ऑफ मकसद को पूरा करने के लिए आपको यूज किया है। इस पर्सन के लिए आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि ये खतरनाक चेंजेस इसके अंदर लेके आए हैं ये खुद। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक स्ट्रांग पर्सन जो कभी भी सॉरी नहीं बोलता है वो फाइनली आके सॉरी बोलेंगे, क्योंकि ये पर्सन हर हाल पे रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हैं और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आपके जैसे क्वालिटी इसको नहीं मिलेंगे। इसको यही चीज बार बार आ रही है कि ये एक बहुत बड़ा चांस गवा दिया है। तो फाइनली ये खुद को प्रूव करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि देखिए, इस पर्सन के साथ आपका जब बात होगा तो क्लियरली आप बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन के साथ बिहेव करेंगे, क्योंकि इसके जो आदतें हैं, जो हरकतें हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप सच में इस पर्सन को विश्वास किए थे, दिल दिए थे, सब कुछ माने थे, बट ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था फर्स्ट टाइम। बट सेकेंड टाइम ये पर्सन जब वापस आ रहे हैं तो ये पर्सन के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं। और लेट्स सी और क्या कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं द सन, यानी कि एक पर्सन बहुत बड़ा क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। इस टाइम पे ये पर्सन झूठ नहीं बोलेंगे। इसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हुए हैं। हो सकता है किसी को खोए हैं, जॉब खोए, फाइनली इसको रियलाइजेशन हुआ है कि लव क्या है। पहले ही आपकी इमोशंस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया था। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ नंबर 9 उसके हो सकते हैं बर्थ डेट, नंबर 7 हो सकते हैं बर्थ डेट, नंबर 10 हो सकते हैं बर्थ डेट, नंबर 6 हो सकते हैं बर्थ डेट, नंबर 8 हो सकते हैं बर्थ डेट, नंबर 1 हो सकते हैं बर्थ डेट। साथ ही साथ 1, 8, 1, 6, 1, 4, 1, 3, 1, 5, 1, 2 इसके बर्थ डेट हो सकते हैं। 24, 23, 31, 30 हो सकते हैं बर्थ डेट। नंबर 2 हो सकते हैं बर्थ डेट, 24 हो सकते हैं बर्थ डेट। मैं ये भी देख सकता हूँ 21 भी हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं इसके बर्थ डेट। जो भी है, ये पर्सन यही बर्थ डेट स्ट्रॉन्ग हो, उनके एनर्जी स्ट्रांग होंगे। बाकी सारे बर्थ डेट के लिए भी ये एनर्जीज एप्लीकेबल है। ये नंबर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसके एनर्जी बहुत स्ट्रांग होंगे। तो एक पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे और डेफिनेटली ये पर्सन आपको बोले थे कि ये आपको प्यार नहीं करते, अब दोनों के बीच में सब कुछ खत्म। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन वापस आ रहे और ये सन कार्ड आपको ये बोल रहे कि आप चौंक जाओगे, आप यकीन नहीं मानोगे कि शायद ये आ रहे हैं। लाइक अनएक्सपेक्टेडली, होपलेसली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि कैसे ये पर्सन वापस लौट के आएंगे, कैसे ये पर्सन वापस लौट के आएंगे, ये पर्सन कैसे लौट आने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे आते हैं द ग्रीन वुमेन। सो ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो और ब्यूटीफुल हो और आप अपने जुबानों पे पक्की हो। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपने इसको वादा किए थे कि कभी भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे और डेफिनेटली आप इसको ट्रस्ट किए थे। मैं देख सकता हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी हुआ था। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक मैरिड पर्सन हो, खास करके मैरिड वुमेन हो सकते हो, या फिर आपकी ये सेकेंड रिलेशनशिप है, या फिर आपकी ये थर्ड मैरिज हो सकते हैं, सेकेंड मैरिज हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ये आपको मानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो और आप बहुत ज्यादा लॉयल हो। मैं देख सकता हूं कि आप के सेल्फ रेस्पेक्ट को ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं देखा हूं कि आपने इसको काफी गिफ्ट किए हो। ये भी है कि आपने इसके लिए बहुत टाइम सैक्रिफाइस किया हो। मैं देख सकता हूं कि रातों रात आप इसके लिए जागते रहे, इसको टाइम देते रहे। मैं ये भी देख सकता हूं कि एग्जाम पे टाइम पे आपने इसको मोटिवेट किया हो, या फिर जॉब इंटरव्यू के टाइम पे आपने इसको मोटिवेट किया हो। मैं ये भी देख सकता हूं कि आपने इसको कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में मदद किए थे। हो सकता है कोई पीपीटी या फिर कोई प्रोजेक्ट आप बना के दिए थे, या फिर आपने इसको खाना खिलाए थे, या फिर आप इनके लिए कुछ एफर्ट्स डाले थे। ये पर्सन को अभी तक याद है आप इसके लिए जो भी छोटे छोटे चीजें किए हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कोई कार्ड्स बनाने के लिए आप सोचे थे, या फिर कोई कार्ड्स आप इसको बना के दिए थे। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपने इसको एक लिख के कुछ दिए थे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप अगर अच्छे लिखते हो, शायरी लिखते हो, पोएट्री लिखते हो, तो इस चीज के बारे में हमेशा सोचते हैं। और ये एक चीज देखिए कि आप इनके लाइफ में आए हो इसके पैसे को देख के नहीं है, इसके स्टेटस को देख के नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को काइंड ऑफ
देख के आप आए थे, बट अभी शायद आप इसको नो बोले हो, या फिर अभी शायद आप इसको अवॉइड किए हो, या फिर अभी शायद आप दरवाजा बंद किए हो क्योंकि आपने रिसेंटली इसको नो बोले हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये देख रहे कि आप शायद इसको सेकंड चांस नहीं दोगे और आपके वजह से ये डर भी रहे हैं। और मैं ये भी देख सकता हूं कि अभी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो और इसके नजर में ये देख रहे हैं कि आप पहले जैसे बिहेव करते थे आप नहीं किए हो। रिसेंटली आपको कोई जॉब मिला है, या फिर रिसेंटली आप कोई नए जगह पे जाना स्टार्ट किए हो, जिम स्टार्ट किए हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि पार्लर के कुछ चीजें आप सीख रहे हो, या फिर नर्सिंग के कुछ चीजें सीख रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि नए जॉब के लिए आप कोई नए स्किल सेट कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ पढ़ाई आप रिसेंटली स्टार्ट किए हो या फिर ज्वाइन करने के लिए सोचे हो। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप काफी कॉन्फिडेंट हो और इस टाइम पे शायद आपके सामने आके पूरे चीज खुल के बोलना चाहिए। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप इसको बहुत ज्यादा चेज किए थे, उसके बाद जब आप क्लोज हुए हो तो ये अभी आपको चेज करे, काफी हद तक मैं देख सकता हूं कि आपको स्टॉक कर रही है ये पर्सन। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कार्ड आते हैं 6 ऑफ शॉर्ट्स का। तो डेफिनेटली आप दोनों का एज गैप है, 14 ईयर्स हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हो या फिर मेंटली बहुत अलग हो गए थे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ फिजिकल इंटीमेसी बहुत दिन से नहीं हुआ, तो फाइनली ये पर्सन आपके सामने रीच आउट करेंगे कॉल या मैसेज के थ्रू, या फिर ये पर्सन कोई भी अननोन जगह पे आपको बुला सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके फेवरेट कैफे पे या फिर फेवरेट मार्केट पे या फिर फेवरेट प्लेस पे ये बुलाएंगे। मैं देख सकता हूँ कि आपको अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन के साथ आप मीट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको ये बोले, ये कुछ बोलना चाहते हैं, ये जो बोल नहीं पाए, ये कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये दूर से आपको महसूस कर सकते हैं और आप दोनों का कनेक्शन जो है ये कुछ हद तक प्लेटोनिक है, यानी कि आप इस पर्सन को समझ सकते हो दूर से। भले आप दोनों के बीच में बात ना हो, बट आप अभी भी इस पर्सन को सोच सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे जो एनर्जी आ रहे हैं ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के एनर्जी आ रहे हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। एट द सेम टाइम इस एनर्जी पे आ रहे हैं एरीज यानी कि मेष, लियो यानी कि सिंह एंड धनु यानी कि सजिटेरियस के। लेट्स सी और कैसे ये पर्सन आना चाहते हैं। देखिए ये पर्सन को कार्ड यहाँ पे आते हैं जस्टिस का, तो आई थिंक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अक्सर क्या करता था, आपने इसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा वेट करते थे, इनके मैसेजेस का रिप्लाई का, और ये आपको कुछ हद तक ऐसे इजी अवेलेबल सब्जेक्ट समझा था कि लाइक आपके मैसेजेस को इग्नोर किया है, कॉल कट किया है। मैं बहुत ऐसे महसूस कर सकता हूँ कि 10-12 मिस कॉल आपने किए थे, बट ये पिक नहीं किया, या फिर कोई कहीं पे ये गए थे, ये आपको ना बोल के गए थे, उसके बाद आपको पता चला कोई मैसिव मेजर इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आपको बाद में पता चला और आप बुरी तरीके से हर्ट हुए हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसका मैरिज हो गया है, या फिर किसी के साथ शादी फिक्स हो गया है, या फिर ये अचानक आपको आके बोल रहे कि ये किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या फिर आपको पता चला है कि ये किसी और पर्सन के साथ चैट कर रहे थे। कुछ ऐसे कार्मिक चीजें आप दोनों के बीच में पता चला है कि आप दोनों काफी हद तक अलग हो गए हो और बात करना बंद कर दिए हो। तो ये पहले अपने खुद के कर्मा के ऊपर सोच रहे हैं और ये अपने कर्मा को काइंड ऑफ सुधारना चाहते हैं, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये सच्चाई को सामने रखना चाहते हैं, और ये एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है इसके ऑनेस्टी। ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं थे, ये बहुत ही अच्छे पर्सन थे, हाल ही में ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे किए हैं, तो इस चीज के लिए ये खुद जिम्मेदार है और इसको समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ हुआ है इसकी वजह से हुआ है, जिम्मेदार ये है, तो इसी को ही सॉल्व करनी है चीजों। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन अपने डिवोर्स को लेके काफी हद तक डिप्रेस्ड है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके टॉक्सिक एक्स ने इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किए हैं, या फिर इसके घर वालों ने, या फिर इसके एक्स हस्बैंड ने, या फिर एक्स वाइफ ने इसको कुछ ऐसे मैनिपुलेट किया है जिसकी वजह से ये डर रहे हैं। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ जो मैरिज पर्सन, अगर ये एक मैरिड पर्सन है तो ये अपने मैरिड लाइफ में एकदम खुश नहीं है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप दोनों एक साथ हो तो मैरिज के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डर है, कहीं ना कहीं इसको लगता है कि अगर फ्यूचर में डिवोर्स हो गया तो एक काइंड ऑफ डिवोर्स का डर है, रिजेक्शंस का डर है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे कि क्या होगा फ्यूचर में। तो ऐसे स्थिति में है, तो मैं अभी देखूंगा कि इस पर्सन और आप दोनों का डर क्या है, क्योंकि डर का कार्ड भी आ रहा है। लेट्स सी आप दोनों का डर क्या है, आप दोनों का डर क्या है। देखो यहाँ पे आते हैं नाइट ऑफ वेसल्स, तो ये पर्सन का
और आप दोनों का डर काइंड ऑफ सेम है, क्योंकि मैं देख सकता हूं आपको रेसिप्रोकेशंस नहीं मिलता है और आपको ये एफर्ट्स नहीं डाले हैं, और ये अक्सर खुद के लाइफ के बारे में ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, खुद के ड्रीम्स, खुद के एस्पिरेशंस, खुद के फैमिली, खुद के वैल्यू, और इसके लाइफ में आप खुद को ढूंढते हो बट आप ढूंढ नहीं पाते हो। तो काइंड ऑफ आपको लगता है कि ये बहुत सेल्फिश है, और इसके सेल्फिशनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो फॉर द लॉन्ग टर्म थिंग्स, क्योंकि आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाएंगे, और इसको भी ऐसे ही लगता है। सेकेंडली मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटेक्शंस, मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है, और जो एक बार बोल देते हैं वो उसके बाद अपने डिसीजंस नहीं बदलते, खुद के बारे में बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है और ओवर पॉजिटिव भी है। तो ये पर्सन आपको शक बहुत ज्यादा करते हैं, और ये चीज आपको एकदम पसंद नहीं है, और इस पर्सन को लगता है कि आप डेडिकेटेड नहीं हो, लॉयल नहीं हो, हालांकि आप जो बोलते हो और आप जो करते हो इसमें प्रॉब्लम है, और आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीजें, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में ही बहुत ज्यादा बात करते हैं, आपके ब्यूटी के बारे में ये कम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, खास करके फैमिली को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे इनसिक्योरिटी, एक डर है। लेट्स सी। और उसके बाद आते हैं चैलेंज, यानी कि टू ऑफ स्टोन्स। तो अक्सर क्या होता है कि ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और आपको लगता है कि जब भी आप बात को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठते हो तो हमेशा झगड़ा हो जाते हैं। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि दोनों के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों के देखने का तरीका और दोनों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यानी कि हर चीज को देखने के जो नजरिया है, ये काफी हद तक डिफरेंट है। बट मैं ये भी देखता हूँ कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, क्योंकि यही चीज आप दोनों को एक साथ लेके आए थे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को आप पढ़ सकते हो आसानी से, इसके झूठ भी, इसके सच्चाई भी, बट फिर भी आपको लगता है कि ये पर्सन बदलेगा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इरिटेटेड हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, और इस पर्सन से आपको लगता है कि क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और ये पर्सन उसके ऊपर भी झगड़ा करते, बात नहीं करते। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, कुछ ऐसे चीज है। अभी मैं एक और चीज देखूंगा कि ये पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इसके लाइफ में इतना ज्यादा प्रायोरिटीज है, क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे हैं, नो कांटेक्ट में क्यों है ये। देखिए, इसका एक ही कार्ड आता है, वो है सीक्रेट। ये पर्सन जिस तरीके से अपने लाइफ को देखते हैं, ना ये किसी को शेयर करते हैं, ना ये किसी के सामने डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप को ये अभी तक इमैच्योर तरीके से देखता है, और इस चीज को ये अक्सर इग्नोर करते हैं, लाइक एज इफ उनके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, बट जिसके साथ वो प्यार कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि ये लव के कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं, कोई इसको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, चैट करेंगे, फिजिकल इंटीमेसी का बात होगा, दैट्स इट। उसका कोई प्रैक्टिकल फ्यूचर नहीं है। तो ये पर्सन कुछ हद तक इम्प्रैक्टिकल है और कुछ हद तक सीक्रेट। मैं ये भी देख सकता हूं कि इस पर्सन के ऊपर स्पेल हुआ है, या फिर इसके घर वालों ने इसको मैनिपुलेट किया है। तो ये पर्सन अचानक आपके लाइफ से गुम हो गया है, तो स्पेल इन्वॉल्व है, या फिर किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है। और क्या चीज हो सकता है इस सीक्रेट्स, क्यों ये चुप है इतना। देखो, इसका नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आते हैं द ग्रीन मैन। तो इसके ईगो, मैं देख सकता हूं ये आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा आर्गुमेंट्स हुआ जिसके बाद ये चुप हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके फैमिली में कुछ हुआ, या फिर जॉब के लिए कुछ हुआ, या फिर इसके पर्सनल गोल अचीव नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार ये आपको किया। मैं देख सकता हूं कि मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के वजह ये आपको जिम्मेदार किया है। इसके लिए खुद बात नहीं करना चाहते, बहुत ईगो शो कर रहे हैं, और इसके सामने अगर आप जाओगे तो बेफालतू आप अपना बेइज्जती करवाओगे। तो मैं देख सकता हूँ कि बदतमीजी के साथ बात कर रहे, जो चीज बहुत आसानी से ये बात कर सकते वो भी नहीं कर रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, मूव ऑन भी नहीं कर रहे, और रह भी रहे। तो कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ ये आपको मैनिपुलेट कर रहे बहुत रॉन्ग तरीके से। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो उसके बाद लास्ट कार्ड आते हैं द फॉरेस्ट लवर। आप हो सकता है आप एक कार्मिक बॉन्डिंग के साथ फंसे हो, जो पर्सन कभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया है या फिर क्लैरिटी नहीं देते हैं। इस पर्सन आपको हमेशा एक होप दिलाते हैं, उसके बाद खुद गायब हो जाते हैं। मैं देखता हूं कि ये पर्सन दूसरों के साथ बहुत ज्यादा बात करते हैं, बट जब आप बात करते हो तब इसका प्रॉब्लम होता है। ये पर्सन को बहुत अजीब तरीके से कोई आर्गुमेंट स्टार्ट करता है और अक्सर आप ही को ये दोषी मानते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके स्टेबिलिटी के ऊपर ये दोष मानते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर ये अक्सर ब्लेम करते हैं, आपके
इंटीमेसी के तरीके को ये बार बार ब्लेम करते हैं। मैं देख सकता हूँ कि ये आपको बहुत वीक पर्सन मानते हैं और अक्सर ये दूसरे पर्सन को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि ये आपको जानते हैं कि आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो आसानी से ये आपको ये मैनिपुलेट करके इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये बात नहीं करे, टेम्पोररी कोई पर्सन के साथ बात करे, कोई मैं ये भी देख सकता हूँ कि कम्युनिकेशन को ब्लॉक करे, मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई जानबूझ के आपको आपके इम्तिहान मतलब आपको एक परीक्षा ले रहे हैं कि क्या करेंगे वो। तो कुछ हद तक मैं देख सकता हूं कि ये पर्सन जानबूझ के आपको मैनिपुलेट करे क्योंकि ये आपके कार्मिक पार्टनर है। और मैं ये भी देख सकता हूं कि ये इसके ऊपर जो स्पेल हुआ है, स्पेल का असर अभी तक है। तो क्या ये पर्सन ऑटोमेटिकली बात करना स्टार्ट करेंगे इन द लॉन्ग रन? क्या कोई चेंज हम देख सकते हैं? तो यहाँ पे बात आते हैं 7 ऑफ स्टोन्स के हीलिंग के। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हीलिंग एनर्जी आ रहा है, बट बहुत स्लो होगा, स्लो मूविंग पर्सन है, तो स्लोली स्लोली ये बात करना स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ होप। आप एक देख सकते हो यहाँ पे एक सूरज का कार्ड्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन देख पाएंगे और बात भी कर पाएंगे, कुछ क्लैरिटी इसको पता चलेगा। बट अभी मैं देख रहा हूं कि आपके प्रेयर्स काम आ रहे हैं। देखो लगभग मैं सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों के मन का पिक कर रहा हूं, बट ऐसा हो सकता है 2-3 क्वेश्चन छूट भी सकता है, बट ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। मैं अभी देख रहा हूं कि क्या ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप कुछ अच्छे लेंगे, कोई अनब्लॉक करने वाले हैं, या फिर क्या ये पर्सन बात करेंगे, या फिर क्या ये पर्सन कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे। यहां पे आते हैं द गर्जन यानी कि डेविल का कार्ड। डेविल मतलब क्या है, किस तरीके का स्टेप लेंगे? ओके, 5 ऑफ वेसल्स। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूं ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट ये आपको ऐसे करके आ रहे हैं कि ललचाने के लिए। देखिए मैं देख सकता हूं कि ये आपके बिना नहीं रह सकता है, और आप भी। मैं ये भी देख सकता हूं कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, काइंड ऑफ ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं और आप इनके लिए। बट कुछ हद तक यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए दोनों को डिटैच्ड होना पड़ेगा, तो इसीलिए अब दोनों डिटैच्ड हो गए। मैं देख सकता हूं कि ये पर्सन और आपके बीच में एक टाइम पे बहुत इंटेंस कन्वर्सेशन हुआ है, लगभग 6 घंटे 7 घंटे पूरे रात। एंड वही कन्वर्सेशंस अगर वापस करेंगे आप दोनों तो फिर से सेम प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पर्सन आपको बात करेंगे डेफिनेटली। डेविल का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब क्या है कि पास्ट अटैचमेंट को छोड़ के ये आपके साथ एक आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होंगे। एंड ये जो जिस्मानी इसका चाहत है, या फिर जिस्मानी जो इसके नजरिए है, या फिर जो फिजिकल इंटीमेसी के लिए ये जो आर्जेस है, ये बहुत हद तक ये घटा देंगे। एंड ये उसके बाद आपको एक सोल लेवल पे मिलेंगे, एंड डेफिनेटली उसके जो रियूनियन होगा वो एक परमानेंट रियूनियन होगा। बट इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मिनिमम 15 डेज आप दोनों का लग रहा है सिर्फ स्पेल रिमूव होने में। तो विद इन 15 to 20 डेज के अंदर जो भी स्पेल है वो रिमूव हो रहा है, और फाइनली ये पर्सन आपके पास आएंगे। उसके बाद मैं ओरेकल गाइडेंस लूंगा कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स है उनके रिलेशनशिप का क्या नेक्स्ट फ्यूचर है, इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर। यहाँ पे बात आते हैं सून, तो ये पर्सन सून आपको टेक्स्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिलेशनशिप का नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर क्या है। उसके बाद यहाँ पे बात आते हैं न्यू लव। तो हो सकता है आप कोई पास्ट को मूव ऑन करके कोई नए पर्सन के पास गए हो, न्यू लव, या फिर नए तरीके से ये शुरुआत होगा। उसके बाद आते हैं मैनिफेस्ट। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आप ही के पास आएंगे और आपके मैनिफेस्टेशन सफल हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशंस, ये जो कार्ड्स है इसके साफ साफ बात है कि ट्विन फ्लेम, दो जो ट्विन फ्लेम हो आप दोनों एक हो जाओगे। इससे बेटर और क्या कार्ड हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। अब सभी लोग खुश रहो। कल से एक नया मंथ आ रहा है, नए मैनिफेस्टेशंस होगा, नए वीडियो होगा, मेरे प्रेयर्स रहेगा। अच्छे से रहो। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। स्कैमर से बचिए, मेरे ओनली माँ काली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी को ही फॉलो कीजिए।
फॉर गाइडेंस, फॉर मोटिवेशंस, बट प्राइवेट पेड रीडिंग या फिर इनबॉक्स में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ब्रॉडकास्ट चैनल पे अवेलेबल हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।